साजन घर। पंडित जी हमारी शादी करवाइए और दुआओं के साथ बहुत सारा पैसा ले जाइए। हाँ जी। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वाहा सत्रक्षा रक्षो। हे महादेव, मैं कैसे सो गई? कबीर जी का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हो गए। ये सब क्या नाटक हो गया? कबीर, कबीर क्या किया है तूने ये? कबीर ये क्या है? तूने बेला के साथ शादी? कबीर जी, ये क्या किया आपने? हे भगवान, ये क्या किया आपने कबीर जी? ये सब क्या है? आपने बेला के साथ शादी कर ली? आपने बेला के साथ शादी कर ली? आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं कबीर जी? आप मेरे मंगलसूत्र और सिंदूर का अपमान कैसे कर सकते हैं? हमारी शादी, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में? कुछ भी नहीं है कबीर जी, ये सब सच है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? बोलिए कबीर जी, बोलिए। कबीर क्या किया तूने? ये क्यों किया? बता कबीर, बोल कुछ बता कबीर, क्यों किया? भगवान, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं कबीर जी? हमने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई थी। क्या वो सब कुछ झूठ था? क्या आपका मेरे लिए प्यार, मेरी परवाह करना, वो सब भी धोखा था क्या कबीर जी? बताइए। जवाब दे कबीर, ऐसा क्यों किया तूने? नालायक, क्या किया तूने ये?
अग्रवाल खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू है तुझ में। जवाब दे कबीर, बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं ना तुझसे, क्यों की इस बेला से शादी तूने? बोल, क्यों अपनी जिंदगी और इस घर की इज्जत को मिट्टी पलीत कर दी तूने? बाहर क्या शक्ल दिखाएंगे कबीर, सोचा है तूने? कबीर जी आप चुप क्यों है? कबीर जी कुछ तो बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया? आप चुप क्यों है? कबीर जी बोलिए। कबीर बोल ना कुछ, तूने ये सब क्यों किया? क्यों? कबीर ने मुझसे शादी इसलिए की ताकि मैं और मेरा बच्चा इस घर में इज्जत से रह सके। बाहर के लोग मेरे पे उंगली न उठाए। कबीर तुम बताओ ना सबको कि तुमने मेरी मर्यादा रखने के लिए मुझसे शादी की है। मैंने बेला की मर्यादा रखने के लिए उसके साथ शादी की। कबीर ने मुझसे शादी इसलिए भी की कि मेरे चरित्र पे कोई उंगली ना उठा सके। मैंने बेले से शादी इसलिए की ताकि उसके चरित्र के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और कभी तुम्हें ऐसा लगा ना कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा ना, इसलिए शादी की ना। मैंने बेला को प्रेग्नेंट करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ा। पंडित जी आपने ये शादी पूरी विधि विधान के साथ कराई है ना, सबको बता दीजिए। अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूँ। प्रणाम। ले, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये शादी ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ बेला ने अपने वशीकरण में कराया है कबीर जी से। इसके इसी वशीकरण को तोड़ने के लिए मैंने अपना ये व्रत रखा था, लेकिन मैं हार गई। इसने अपनी चालाकी से मेरा व्रत तोड़वा दिया और मुझसे मेरे पति को भी छीन लिया। मैं अपने कबीर जी को नहीं बचा पाई, इस बेला से मैं नहीं बचा पाई कबीर जी। पूजा संभाल खुद को, पूजा। पूजा बेटा संभाल, उठ जा, पूजा उठ जा, आराम से उठ जा। लगता है पूजा मेरी और कबीर की शादी को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से इसे बहुत ज्यादा सदमा लग गया है और ये इसीलिए ये सब कुछ कहानी बना रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है बेला, तुम्हारे वशीकरण का सच है ये। बकवास बंद करो पूजा, तुम्हारे वशीकरण की कहानी पर किसी का विश्वास नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। नहीं दादी, ऐसा सच में होता है दादी। ये सिर्फ फिल्मों और किताबों की कहानियों में नहीं, कभी कभी ये सब हकीकत भी होता है। बस फर्क इतना है कि इस सब के लिए सच का सबूत लगता है और मेरे पास बेला के सच का कोई सबूत नहीं। लेकिन बस बहुत हुआ, आज मैं इस फसाद की जड़ को ही खत्म कर दूंगी। जब से बेला के कदम इस घर में पड़े हैं, आए दिन कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा होता है। हमारे इस घर की सुख शांति चैन सब भंग हो गया है। लेकिन बस आज मैं इस मनहूसियत का अंत करके ही रहूंगी। पूजा क्यों पूजा रुक क्यों गई? लो ना, लो जला दो मुझे, लो जला दो, जला दो मुझे, मार डालो, खत्म करो रोज का रोज ये ड्रामा। मैं थक गई हूँ पूजा, मैं थक गई हूँ ये रात सुनते सुनते। लो जलाओ मुझे, जलाओ, मार दो पूजा, मार दो। तुम नहीं जलाओगी ना? नहीं मारोगी? ठीक है,
मैं खुद जला लेती हूँ। आज मैं और अपने बच्चे दोनों को यहीं पे खत्म कर लेती हूँ। ये क्या पागलपन है? मेरी बहन बेकसूर है और इसने आपके घर के बेटे की जान बचा के आप सब पर इतना बड़ा एहसान किया है। फिर भी ये जब से यहाँ पर है ना, आप लोगों के जुल्म खत्म नहीं हो रहे। आखिर चाहते क्या हैं आप सब? क्यों इसकी जान के दुश्मन बने पड़े हैं? मानव बिल्कुल सही कह रहा है। जब से बेला इस घर में आई है, इसके साथ कुछ न कुछ जातियां होती रहती हैं। पहले ये कबीर के होने वाले बच्चे की माँ थी और अब कबीर की पत्नी है। इसीलिए आज के बाद इसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ना इसे कोई कुछ बोलेगा, ना ही कुछ करेगा। बेला को इस घर में वही हक मिलेगा जो पूजा को है। और मेरे इस फैसले पर अगर किसी को आपत्ति है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुको बेला। तुम यहीं रुको, वो लोग आपस में बात कर लेंगे। क्या हुआ? आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं कबीर? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ कबीर जी? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? पूजा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक है? आप ये भी मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हो गया? क्या हुआ? दूर हट। पूजा, 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 क्यों किया आपने ऐसा? पूजा, क्यों किया? पूजा शांत, पूजा शांत। देखो, मुझे पता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, तभी तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। पर पूजा, हुआ क्या है? गलती? ये सिर्फ गलती नहीं है कबीर जी, आपने धोखा दिया है। क्या ये धोखा है कबीर जी, मेरे होते हुए आप बेला से शादी कैसे कर सकते हैं? शादी? क्या पूजा, तुम क्या बोल रही हो? हाँ, ये शादी कबीर जी, शादी। देखिए खुद को देखिए। क्या है? आपने बेला की मांग में सिंदूर भरा, उसे मंगलसूत्र पहनाया, उसे अपनी पत्नी बना लिया आपने। मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम क्या बोल रही हो? क्यों? बस कीजिए कबीर जी, बहुत नाटक हो गए आपके। अब आप इस कमरे से निकल जाइए। पूजा, मेरी बात सुनो। पूजा, तुम मेरी बात मुझे आपकी कोई बात मुझे नहीं ऐसा सुननी है। नहीं, पूजा, ऐसा कुछ, पूजा तुम जैसा सोच, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जैसा तुम सोच रही हो पूजा, वैसा मेरे को पूजा, आ जाइए। पूजा, 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 मैं हार गई। नहीं, क्या कर दिया मैंने ये सब? क्या सच में मैंने बेला से शादी कर ली? पूजा, पूजा, मैं अपने कबीर जी को ऐसा नजर से बाहर नहीं निकालती। मेरे सामने मेरा सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं कर। कबीर जी, मैं कबीर जी से नाराज, लेकिन असल में उनकी गलती ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है, वो तो बेला के वश में ये सब कुछ कर रहे हैं। बेला से जो करवा रही है वो कर रहे हैं। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त मैं उनके साथ नहीं, मैं अपने प्यार से उन्हें संदेह से बाहर नहीं निकाला। लेकिन उन्हें उस वक्त उन्हें रोकने के लिए, अपने प्यार से उनका यह अंधेरा दूर करने के लिए मैं उनके पास थी ही नहीं। कबीर जी,
क्या किया मैंने? आपने तो हमेशा ही मुझे गिरने से पहले थाम लिया था ना महादेव। फिर आज आपने ऐसा कैसे होने दिया? कैसे? ये झूठा रिश्ता या पवित्र बंधन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अनर्थ आपने कैसे होने दिया? मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया गया और आप बस देखते रहे। क्यों? क्यों महादेव? क्या मेरी तपस्या कमजोर पड़ गई थी या मेरी श्रद्धा में कोई कमी थी? मैंने हर दर्द सहा, हर कसौटी पार की, लेकिन फिर भी मैं आज हार गई। क्यों? क्यों महादेव? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों होने दिया आपने ऐसा? आज मेरी शादी तुमसे हुई। देखा मानव, शादी मैंने तुमसे की और सबको यकीन दिला दिया कि मेरी शादी कबीर से हुई है। ये परिवार वाले कितने बेवकूफ है ना, हाँ? खास करके वो चूहिया पूजा, उसे लगा कि कबीर खड़ा है वहां पर, लेकिन असल में तो तुम थे सेहरे के पीछे मानव। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए और सिंदूर लगाइए। और सबके आने से पहले ही मैंने तुझे वहां से भेज दिया और कबीर को खड़ा कर दिया, और सब कुछ इतना साफ सफाई से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। कबीर, जल्दी से निकल। कबीर, 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 उठो, उठो। आ जाओ कबीर, चल आ जाओ। आओ कबीर। अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हो गए। कबीर, तुमने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है। मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया है। तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। हाँ, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है। तुमने मुझसे शादी की है। हाँ, मैंने तुमसे शादी की है। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी बीवी हो। देखो, शादी तो हमारी हुई, लेकिन मेरे वशीकरण की वजह से कबीर वही बोल रहा है तोते की तरह जो मैं उससे बुलवाना चाहती हूँ। अब कल से देखो, जो कुछ भी पूजा का था ना, वो सब मेरा होगा, और सबके सामने अब मैं कबीर की पत्नी बन के जीऊंगी। मेरी जीत हो गई है मानव, मैं जीत गई। जीत गई, वो बेला जीत गई। उसने छल से मेरे कबीर जी को अपना बना ही लिया। नहीं, पर वो एक चीज भूल रही है, इंसान के बनाए हुए हवन कुंड से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है विश्वास की अग्नि। और जब तक पहली बीवी जिंदा है,
दूसरी शादी पाप ही नहीं, कानून की नजर में भी खिलाफ। नहीं, मैं इस बेला नाम के ग्रहण को अपनी जिंदगी से नहीं, अपने घर से भी मिटा कर रहूंगी। अब पूजा चाहे जमीन आसमान सब एक कर ले, कानूनी कार्रवाई कर ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन बेला को इस घर से तो अब नहीं निकाल पाएगी कभी भी, क्योंकि कबीर उसे ऐसा करने ही नहीं देगा। मेरे वशीकरण की वजह से कबीर अब पूरी तरीके से मेरे मुट्ठी में है वो। कमाल कर दिया बेला रानी। अरे तुम्हें जीतने के लिए अपने गठबंधन में ही आग लगा दी। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि तू पैसों के चक्कर में आकर कहीं हमारे बच्चे की जान खतरे में न डाल दे, लेकिन जो ड्रामा तूने आज किया उससे ये घर वाले क्या, ऊपर वाला भी तेरे झांसे में आ गया होगा। तो क्या तूने अपनी बेला रानी को कम समझा है क्या? हाँ, बेला के खेल में चाल भी बेला के होते हैं, पत्ते भी बेला के, और जीत भी सिर्फ और सिर्फ बेला की ही होती है। और मुझे पता था ये परिवार वाले मुझे बचाने आएंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पल्लू में जो गठबंधन का कपड़ा था ना, उसमें आग लगाया था। अगर ये लोग ना आए तो उसे खोल कर मैं बच तो जाऊं कम से कम। मैं खुद जला लेती हूँ। आज मैं और अपने बच्चे दोनों को यहीं पे खत्म कर लेती हूँ। बेला, क्या कर रहे हो? अब पूजा को मिला है शह और मार। शह और मात तो अब होगा बेला।